हाँ जी दोस्तों, तो काफ़ी टाइम से ना मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि डिपार्टमेंट मैनेजर के इंटरव्यूज़ जो होते हैं, इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा कि एक डिपार्टमेंट मैनेजर कैसे है, उसकी हायरिंग प्रोसेस होता है, उसमें क्या-क्या पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक डिपार्टमेंट मैनेजर, एक कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है अपने डिपार्टमेंट मैनेजर से, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की। तो कंपनी चाहती है कि मेरा जो डिपार्टमेंट मैनेजर है वो डिपार्टमेंट को हैंडल कर पाए, हैंडल में उसके जितने भी डे टू डे वर्क प्रोसेसेस होते हैं वो उनको समझे, उन पे वर्क करे और अल्टीमेटली जो उसके टारगेट अचीवमेंट्स है वो कर पाए। वो तभी कर पाएगा जब उसको उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड या डिपार्टमेंट्स की जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं वो उसको पता होनी चाहिए, नंबर्स फिगर्स में वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उन वो किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन होता है कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। तो अपने बारे में बताने में आपको हिचकना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब ये क्या पूछ लिया उन्होंने। आपको पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए इस क्वेश्चन से। उसमें नॉर्मल आप क्या बताएंगे, सबसे पहले नाम तो उनको पता ही होगा, नाम बता सकते हैं, नाम के मतलब कि माय नेम इज़ दिस। फिर उसके बाद आप बताइए कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपको एक्सपीरियंस क्या है। ये चीज़ें बताने के बाद उनका जो मेन मोटिव होता है वो ये जानना होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या जानते हो। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ वो आपको आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस फैमिली से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं इसी में, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर अंदर। तो आप खुद ही पहले ही बता सकते हैं कि मेरे आई हैव दीज आर द मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे फैमिली में ये लोग हैं और वो ये करते हैं। ऐसे कुछ आप पहले से प्रिपेयर करेंगे तो आप बता पाएंगे। फिर सेकंड टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो पूछते हैं वो पूछते हैं रिटेल केपीआईज़ के बारे में। यानी कि आपको वो जानना चाहते हैं कि आपको एक जो जनरल केपीआईज़ होती हैं एक स्टोर की, रिटेल स्टोर को चलाने के लिए कुछ केपीआईज़ होती हैं, आपको पता ही होगा। केपीआईज़ बोले तो कन्वर्जन होता है, एटीएस होता है, एटीवी होता है, एएसपी होता है, फुटफॉल होती है ना। तो बास्केट साइज़, यूपीटीआई, आईपीसीएम जिसको बोलते हैं वो होता है। तो ये सब आपको पता है कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा क्या जा सकता है, अगर आप डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये आप 100% श्योर है कि केपीआईज़ के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको प्रिपेयर होने चाहिए इनके फार्मूला हालांकि डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा आपको, बट आपको फार्मूला पता होगा तभी आप कुछ कैलकुलेशन अगर वो उनके द्वारा दी जाती है तो आप बता पाएंगे। जैसे कि वो आपसे इनडायरेक्टली, इसमें ना थोड़ा सा वो ट्विस्ट क्या करते हैं कि अगर वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे केपीआईज़ कौन कौन सी होती हैं, वो इनडायरेक्टली पूछेंगे आपसे कि आपके स्टोर की सेल क्या है, आपका एटीएस कितना है, एटीएस मतलब एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, या आपका बास्केट साइज़ या बीएस जिसको बोलते हैं, या इसको यूपीटी या आईपीसीएम भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होना, एक ही चीज़ है, यूपीटी बोल लीजिए, आईपीसीएम बोल लीजिए या बास्केट साइज़। तो वो पूछेंगे आपसे कि आपका यूपीटी क्या है ना। और फिर पूछेंगे आपका एएसपी क्या है। अगर आपने दोनों को मतलब इन सारी टर्म्स को प्रिपेयर नहीं किया है और आप ऐसे फेक कोई फिगर्स देंगे तो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सब एक, ये जितनी भी केपीआईज़ हैं एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो अगर आपको इन बेसिक चीज़ों में ही क्लैरिटी नहीं है और आप कुछ भी फेक आंसर दे रहे हैं तो वो तुरंत पकड़ लेंगे वहाँ पे कि आप फेक डाटा दे रहे हो और आपको इसके बारे में, अपने स्टोर के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं है। ठीक है, इसी में और वो एड ऑन क्या कर सकते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि आपके डिपार्टमेंट की सेल क्या है, आपके स्टोर की सेल क्या है, आपके डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। डिपार्टमेंट में भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे सपोज़ आप अपैरल सेक्शन के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं तो अपैरल सेक्शन में आपके कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स या सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर अपैरल्स की बात करें तो आपका हो सकता है मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर, है ना। ये तीन तो बेसिक होंगे ही। तो अगर ये तीनों, अगर आपके टोटल डिपार्टमेंट की सेल सपोज़ 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए में मेंस कितना करता है तो वो उसका कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। मेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है वो आप प्रिपेयर करके जाइए। साथ ही साथ वो आपको ये जो बाकी बचे किड्स के और लेडीज़ वेयर, उनका भी कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। यानी कि आपकी टोटल जो सेल है आपके डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट में इन तीनों कैटेगरीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इजीली अगर आप काम करते हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने जॉब को लेके, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हम इन पर वर्क करते ही हैं। अगर आप काम नहीं करते होंगे तो वो ऑफकोर्स वो इंटरव्यूअर भी कोई ऐसा ही तो नहीं है, उसने पता नहीं कितने इंटरव्यू लिए हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंसड होता है, उसको बेवकूफ़ बना नहीं सकते आप लोग। तो सिंपल आपको क्या बताना है कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी जो कैटेगरीज है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये आप प्रिपेयर करिएगा ज़रूर।
ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें। फिर आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, यानी कि आप डे की शुरुआत कैसे करते हैं। जब आप स्टोर पहुंचते हैं तो आप किस तरीके से अपने डे का स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ आप ओपनिंग में हैं, तो ओपनिंग में आप स्टोर ओपन करते हैं सबसे पहले, है ना। तो उसका क्या प्रोसेस है, वो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आप ये सारे टास्क करते हैं कि नहीं। पता उनको भी है कि क्या क्या करना होता है, लेकिन वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप करते होंगे तो आप बता पाएंगे कि क्या प्रोसेस होता है स्टोर ओपनिंग का या स्टोर क्लोजिंग का। तो आप उसमें बता सकते हैं कि मैं स्टोर ओपन करने में सबसे पहले हम सील्स चेक करते हैं, हमारे लॉक सील ओके हैं या नहीं। फिर शटर अप करते हैं, शटर अप करने के बाद हम पूरे स्टोर का राउंड लेते हैं। राउंड लेने के बाद हम अपने ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं, अपने सारे डिपार्टमेंट्स चेक करते हैं कि सब ओके है कि नहीं, डिस्प्ले स्टैंडर्ड सब मेंटेन है कि नहीं। फिर मेल्स में कोई इंपॉर्टेंट मेल है तो उसका अगर तुरंत जवाब देना है तो तुरंत जवाब देते हैं, या उसमें कोई इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन आया है, मान लीजिए कोई ऑफर्स या प्रमोशंस आया है तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम तैयार करते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेड हो जाए टाइम स्टोर कस्टमर एंट्री से पहले, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। साथ ही साथ ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, और हम ब्रीफिंग लेते हैं 5-10 मिनट की, अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, और उनकी ब्रीफिंग में उनको आज का टारगेट, कल हमने कितना किया, कल की क्या फिगर्स थी, कल हमने कितना टारगेट अचीव किया, कहाँ पर कमी रही, कहाँ पर हमने अच्छा किया, कहाँ पर अच्छा नहीं किया, वो सारी चीज़ें डिस्कशन उस ब्रीफिंग में होगा। साथ ही साथ आज का हमारा क्या टारगेट रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट का, सपोज़ आपके मेंस का टारगेट कितना रहेगा, किड्स का टारगेट कितना रहेगा, लेडीज़ वेयर का टारगेट कितना रहेगा। तो ये सारी टारगेट को डिवाइड करते हैं और अपने टीम को देते हैं। साथ ही साथ और कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशंस या ऑफ़र्स आते हैं तो उन ऑफ़र्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर ये आप अगर इस फ्लो में बताते हो तो इसका मतलब आप वो काम कर रहे हो, वो इंटरव्यूअर जो होगा यहीं पर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ ये काम करता है और ये हमारा डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल पाएगा, ठीक है। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है आपकी मंथली स्टोर की सेल कितना है, स्टोर की सेल पूछ सकता है, स्टोर का एरिया कितना है आपका, है ना, स्टोर की सेल में आपके डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आप ये भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हो कि स्टोर, सपोज़ आपका स्टोर मंथ में 10 लाख रुपए, या सपोज़ कोई बड़ा स्टोर है तो 50 लाख रुपए या उससे भी बड़ा भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, जैसे आप 50 लाख का आपका स्टोर है, 50 लाख पूरे मंथ में करता है, तो उसमें आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट, सपोज़ आप एप्स के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं अपैरल्स के, तो आपका अपैरल्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए फिगर्स। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताते ना, मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा इस पर भी। तो ये आपको प्रिपेयर ज़रूर करना है जब भी आप डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का, अगर सपोज़ आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो पूछा जा सकता है आपसे कि आप अपनी जो करंट कंपनी है आपकी, वो आप उसको क्यों छोड़ के हमारे पास क्यों आना चाह रहे हो। तो एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, अपनी कंपनी की कभी भी बुराई नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, हो सकता है क्योंकि कंपनी हमारे लिए, हमारी कंपनी कौन होता है, हमारे बॉस, है ना। हमारा बॉस हमारे लिए कैसा है, वही हमारी कंपनी होती है, करेक्ट। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी, हमारी कंपनी कैसी, जैसे हमारे बॉस ठीक है, हम उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर पा रहे हैं तो हमारे लिए वो कंपनी अच्छी है। अगर बॉस कभी कभी फेवरेबल नहीं होता है तो हमारे लिए वो कंपनी अच्छी नहीं होती। तो ये रोना इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, वहाँ पर नहीं रो सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते मेरे बॉस अच्छा नहीं है या मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसे इतना काम कराते हैं, ऐसा ये होता है। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है इंटरव्यू में, क्योंकि उनको क्या लेना देना इस चीज़ से, कौन कैसा है। वो तो आपसे इस क्वेश्चन के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचते हो। जब आप हमारी कंपनी में आ जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी, हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी कर रहे हो या आपके साथ जैसा हो रहा है वो उस कंपनी में भी हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या सोचोगे कंपनी के बारे में। तो ये आपका जो थॉट प्रोसेस है, ये जानने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इंटरव्यूअर्स के द्वारा। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें जो आपकी कंपनी में होती हैं वो बताने हैं, आपके डिपार्टमेंट में बहुत कुछ जो भी अच्छा हो रहा है वो बताना है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि मैं स्विच इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कैरियर ग्रोथ चाहता हूँ। हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही हो इस कंपनी में आके, है ना। आप ये बोल सकते हो कि आई हैव माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा हो गई हैं, अभी मेरा बेबी भी हो गया तो मेरे एक्सपेंस कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो, दैट इज़ वाई आई एम स्विचिंग फ्रॉम दैट कंपनी टू दिस कंपनी। या इसके अलावा ये भी आपका रीज़न हो सकता है कि सपोज़ इस कंपनी में आपको अपने नेटिव प्लेस के पास में ये जॉब मिल रही हो, तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि वो काफ़ी डिस्टेंस है, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ रहती है। अभी अगर मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाती है तो मैं अपने फैमिली के पास हो जाऊँगा, जिससे कि मैं सेटल हो सकता हूँ और अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँगा। तो इस तरह के
ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए इस तरीके से आप आंसर दे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर आपने इन सब क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे दिया, वेल प्रिपेयर्ड मैनर से अगर आपने आंसर दे दिया, तो आई एम श्योर कि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी का, तो इतने क्वेश्चंस के अगर इस तरीके से आंसर मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो थ्रू है, मैं थ्रू कर देता हूँ उसको अच्छे से अगर आंसर दिए तो। लेकिन और भी कोई इंटरव्यू लेगा अगर और इस तरीके से आपने जवाब दिए, तो आई एम श्योर कि आपका यहीं पर 99% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आप डिपार्टमेंट मैनेजर उस कंपनी में बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है आपकी सैलरी कितनी है। तो आपकी जो भी आपकी सैलरी मिलती है आप उसके बारे में डिस्कशन हो जाता है। फिर उस डिस्कशन में वो अपनी सैलरी बताते हैं कि इतनी सैलरी हम दे पाएंगे आपको। अगर आप ओके हैं उस सैलरी से तो आप ओके बोल सकते हैं, और आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको आपका ऑफ़र लेटर बहुत ही जल्दी दे दिया जाएगा उस कंपनी के द्वारा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप डे टू डे बेसिस पर इन सभी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन की भी ज़रूरत होगी। आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको बोलने में कहीं पर भी कोई झिझक नहीं होती। और अगर आप अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, KPIs के बारे में रोज़ अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, अपनी ब्रीफिंग्स में उन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, तो जब एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको आंसर दे पाओगे। उसमें प्रिपरेशन की तो कोई मुझे नहीं लगता ज़रूरत है ना। फिर भी इंटरव्यू से पहले अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहिए, और अगर आप प्रिपरेशन थोड़ी सी भी कर लेंगे तो वो एकदम से क्लिक होने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं वो पूछ लेता है इंटरव्यूअर और आपको नहीं पता होती है। तो वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप प्रिपेयर होके नहीं गए। तो वो प्रिपरेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर वो क्वेश्चन भी आ जाए और आपने प्रिपेयर किया तो आप फटाक से आंसर दे पाओगे उसका। दूसरी चीज़, अगर आप प्रिपरेशन करके जाओगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपका, और वो कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर देख रहे हैं। केवल आपके क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, आप इंटरव्यूअर को कितने कॉन्फिडेंटली उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो ये भी मैटर करता है। और वो समझ पाता है कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है, हमारे दिए हुए टास्क को वो इजीली हैंडल कर पाएगा, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली डिपार्टमेंट मैनेजर का इंटरव्यू दे पाओगे आप। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सी प्रिपरेशन करोगे तो आप क्लियर भी कर ही लोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे और इसमें ऐड ऑन करने चाहिए, उसके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर आप बोलो तो मैं उनके अलग से वीडियो भी उनके लिए, आप लोगों के लिए बना दूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और वीडियो समझ में आई होगी। जिसको भी ज़रूरत होगी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।